नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द IGBT स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी यूजफुल as they basically provide us details about the device operation, and also it helps us in finding the different regions of operation in which the device performs. Basically the device जो है वो एज ए स्विच यूज़ होती है, ठीक है। और एज ए स्विच मैंने आपको पहले से शुरू से ही बताया हुआ है कि डिवाइस की दो ही स्टेट्स होती हैं, इधर इट इज़ टर्न ऑन एंड कंडक्टिंग और इट इज़ टर्न ऑफ एंड ब्लॉकिंग द वोल्टेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन पता लगते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में डिवाइस जो है वो एज ए ऑन स्विच बिहेव कर रही है, इन विच रीजन इट इज़ बिहेविंग एज ए ऑफ स्विच, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक जो फिगर बनाई हुई है हवाले से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं जो वेरिएबल्स हैं इस ग्राफ के ऊपर वो हैं IC, द कलेक्टर करंट, ठीक है, द कलेक्टर करंट, एंड VCE, दैट इज़ द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। अब अगर हम इसको देखें तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो BJT के हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो हैं ये चीज़ें, लेकिन इसमें जो एक चीज़ अभी तक मैंने इसमें मेंशन नहीं की है वो है VGE। दिस इज़ बेसिकली VGE इज़ द गेट टू इमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा कि जी BJT में तो हमारे पास करंट कंट्रोल था कि वहाँ पे बेस करंट होता था, कंट्रोलिंग एलिमेंट जो था या वेरिएबल जो था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गेट टू एमिटर वोल्टेज है, एंड दैट्स वाई दिस डिवाइस इज़ बेसिकली ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जैसे मैंने पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो ये VGE1 है, देन वी हैव VGE2, सो वी विल वेरी दी वैल्यू ऑफ VGE गेट टू एमिटर वोल्टेज की हम वैल्यू जब वेरी करेंगे तो हमारी डिवाइस जो है उसके अंदर जो आउटपुट करंट है हमारा, दैट इज़ द कलेक्टर करंट जो है वो वेरी कर रहा होगा। जैसे जैसे हम ये VG बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो है कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो बेसिकली वही देख लें, यहाँ पे VGE5 इज़ ग्रेटर देन VGE4 इज़ ग्रेटर देन VGE3, VGE2 एंड दिस इज़ इक्वल टू VGE1। तो ये हमारे बेसिकली जो रिलेशनशिप है डिफरेंटली। अब इसमें रीजन्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, दे आर वेरी क्लियर, यानी कि कोई ऐसी उसमें लिबर्टी नहीं है। टाइम एंड अगेन हम इनको पढ़ चुके हैं और हमें पता है। तो ये जो हम यहाँ पे जो आपके पास ये रीजन जो आ रहा है ये आपके पास बेसिकली कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आपकी डिवाइस जो है वुड बी टर्न्ड ऑन ऑफ और वो कंडक्ट नहीं करेगी। इधर जो हमारे पास जो डिवाइस में नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली दी सैचुरेशन रीजन, जैसे कि ये BJT में भी था, ये सैचुरेशन रीजन है। और ये जो रीजन होता है इस कैन बी टेकन एज दी एक्टिव रीजन। हमारे पास जो है यहाँ पे एक्टिव रीजन जो है वो सजेस्ट किया जाता है। दो जो अहम वोल्टेजेस हैं इसके हवाले से वो बेसिकली एक तो हमारे पास ये फॉरवर्ड में एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो है एक ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो रिवर्स में भी है। इस डिवाइस में जो है ना दो कॉन्फ़िगरेशन आती हैं, एक को हम पंच थ्रू कहते हैं और एक हम नॉन पंच थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है ना कि फॉरवर्ड में भी ब्लॉकिंग है और रिवर्स में भी हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग है, ये बेसिकली हमारे पास जो है लेट मी चेक इट, ये हमारे पास जो है ना हाई जो वोल्टेज होती है नॉन पंच थ्रू होती है, जो हमने पढ़ी हुई है वो नॉन पंच थ्रू होती है। तो उसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि ये दोनों जो हैं साइड पे जो है आपके पास ब्लॉकिंग ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होती हैं। पहले ही बताया था आपको कि जो ब्रेकडाउन है वो हमारे पास प्राइमरी नेचर का होता है, जो कि मैंने बताया था कि वो एवेलेंच टाइप का होता है। तो ब्रेकडाउन हमेशा ही इसका जो है वो प्राइमरी नेचर का होगा और एवेलेंच ब्रेकडाउन होगा, डिवाइस जो है इसके बाद डैमेज हो जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट, ठीक है। तो अब इधर से अगर आप देखें तो ये बेसिकली डिवाइस की ऑफ स्टेटस है, इट इज़ इन दी कट ऑफ रीजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये डिवाइस की ऑन स्टेटस है, इट विल बी कंडक्टिंग। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो इसकी जो
ऑपरेशन है वी विल स्टडी नेक्स्ट और वी विल सी कि वो क्या होता है। कट ऑफ में जो बेसिकली डिवाइस रहती है वो बेसिकली अगर आप देखें तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और सिंपल चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, वो होती है गेट टू इमिटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे कहते हैं VGET, गेट टू इमिटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जब आपकी VGE जो है ग्रेटर होती है VGE थ्रेशोल्ड से, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट टू इमिटर, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब भी आपकी VGE की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी आपकी डिवाइस टर्न ऑन कर जाएगी या एक्टिव रीजन में एंटर कर जाएगी। तो ये जो रीजन है ना, अगर आप इस स्पेसिफिक रीजन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये कि जो आपकी VGE जो है इट इज़ लेस देन VGE थ्रेशोल्ड, ठीक है। और अगर जब ज़्यादा होगा तो वो डिवाइस जो है वो ऑब्वियसली टर्न ऑन कर जाएगी, एक्टिव रीजन में चली जाएगी, और अगर आपने प्रॉपरली इन्वर्जन जो की हुई है तो डिवाइस जो है वो मूव आउट कर जाएगी सैचुरेशन रीजन के अंदर। मैंने पहले भी जो इसका बिहेवियर बिल्कुल पावर मॉसफेट जैसा है। जैसे जैसे आप जो है जो आपने इन्वर्जन के लिए गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है, जिसको हमने यहाँ पे गेट टू इमिटर वोल्टेज कहा हुआ है, ये इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये बेसिकली मूव आउट कर जाएगी एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन के अंदर, जो कि यहाँ पे है, और ये सैचुरेट हो जाएगी और इट विल कंटिन्यू कंडक्शन। आपकी डिवाइस जो है वो स्विच जो है वो स्टेटस उसका ऑन हो जाएगा और डिवाइस जो है वो कंडक्ट करेगी। रीजन ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपके पास जो है 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशन है इसके अंदर। लेट मी हाईलाइट देम ताकि हमें आगे भी फर्दर हो। ये जो आपके पास रीजन है ये दिस रीजन इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ठीक है, दिस इज़ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। इधर जो है ना आपकी डिवाइस कभी भी ऑपरेट नहीं करती है। आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स कि कोई भी ट्रांजिस्टर जो है ना एज ए स्विच कभी इधर ऑपरेट नहीं करता है। दिस इज़ फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पसेज विच इज़ नॉट द परव्यू ऑफ दिस कोर्स। पावर डिवाइसेस जो हैं ऑलवेज एज ए स्विच बिहेव करती हैं। सो कोई भी पावर डिवाइस इधर BJT हो, मॉसफेट हो या IGBT हो, यहाँ पे ऑपरेट नहीं करता है। लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिवाइस ब्रेक डाउन कर जाती है, जिसको यहाँ पे कभी भी ऑपरेट नहीं कराते। इट इज़ दिस रीजन, ये से हमने कहा है फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, ये हमारा सेकंड रीजन है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रिवर्स कंडक्शन रीजन। इसके अंदर यानी जो नॉन पंच थ्रू टाइप जो हमारा IGBT है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन बेसिकली ब्लॉक वोल्टेजेस इन द रिवर्स एज वेल, ठीक है। ये अब नॉर्मली नहीं होती, उसी वजह से उसकी प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। जैसे मून मॉसफेट में उसके साथ एंटी पैरेलल डायोड लगा दिया जाता है कि अगर इन केस अगर उसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज आ जाए तो डिवाइस डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरीके से पावर BJT के साथ भी जो हैं फ्री व्हीलिंग डायोड्स लगाया दिए जाते हैं ताकि अगर कोई रिवर्स वोल्टेज आए तो वो रिमूव हो जाए। लेकिन इस डिवाइस के अंदर जो है सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों एंड्स पे जो है ब्लॉकिंग वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो है आपके पास रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन भी है, सॉरी रिवर्स कंडक्शन रीजन भी है, सॉरी ब्लॉकिंग, ओह ये मैंने गलत कर दिया, तो सही कर ले, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन, ठीक है, करेक्शन, सॉरी। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे पास एक और टाइप है एंड दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको पढ़ाया जाता है ख़ास तौर पे FET के हवाले से। यहाँ पे चूँकि मॉसफेट का जिक्र खैर हुआ है तो इसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ऐसा इससे बेसिकली इट्स ए ग्राफ between an input quantity and output quantity, ठीक है। तो ये इसके दरमियान ग्राफ होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है इनपुट साइड पे जो है गेट टू इमिटर वोल्टेज है, गेट टू इमिटर वोल्टेज है। सो दिस इज़ बेसिकली द इनपुट, ये हमारी डिवाइस की इनपुट है, और हमारे पास जो आउटपुट क्वांटिटी है वो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट, दिस इज़ द आउटपुट करंट, आउटपुट क्वांटिटी।
कलेक्टर करंट जो है वो हमारे पास आउटपुट क्वांटिटी है, तो वो यहाँ पे मैंने कहा। तो इन दोनों के दरमियान जो ये ग्राफ है, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसमें जो मैंने यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वेरिएबल मैंने पहले भी बताया था हमारे लिए है, वो गेट टू एमिटर वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो मैंने जिस तरीके से पहले बताया था कि आपकी डिवाइस जो है इससे इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से पहले जो है वो कट ऑफ में रहेगी, इट वोंट कंडक्ट एनी, कोई कंडक्शन जो है वो नहीं होगी इससे पहले। तो यहाँ पे जो है लेट सपोज इट वुड बी वेरी इजीली हाईलाइट कि ये आपकी कट ऑफ है, और दिस इज़ बेसिकली द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, तो मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है। वंस इट क्रॉसेस दिस वैल्यू तो दैट डिवाइस एंटर्स इनटू द एक्टिव रीजन, ठीक है। और जब फिर एक्टिव रीजन से जब पास आउट कर जाती है तो देन इट एंटर्स इनटू द सैचुरेशन रीजन, व्हिच इज़ द व्हाट आई वुड से द स्विच ऑन रीजन, जहाँ पे हमारी डिवाइस जो वो ऑन हो जाती है और कंडक्ट करती है, उसको हम फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन भी कहते हैं, जिस तरीके से मैंने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक्सप्लेन भी किया था। इन तमाम को सर्किट्स को बनाने के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, दिस इज़ बेसिकली दी सर्किट जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है जो आपने देखा होगा कभी, हमने पावर बीजीटी के लिए भी यूज़ किया था इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनपुट जो है हम गेट पे एमिटर देते हैं, वोल्टेज देते हैं, इसको गेट टू एमिटर वोल्टेज कहेंगे, ये हमारी इनपुट क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारे पास VCE है, इस सर्किट में हमारे पास करंट है IC, जो हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करता, देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग विद इन द गेट, सो वी जस्ट अप्लाई ए वोल्टेज हियर जिसको VGE कहते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज हम इस सर्किट के अंदर जो करंट चल रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ये हमारा आउटपुट करंट का सर्किट है जो कंट्रोल किया हुआ होता है। तो जब तक ये जो वैल्यू VG थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं होगी, देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग विद इन दिस सर्किट। फिर जैसे जैसे आप ये वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ये करंट इंक्रीज़ करता जाता है, हत्ता कि जो VCE है, ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि आपकी जो VCE की वैल्यू होती है ना, इट हैज़ टू गो डाउन बिलो ए सर्टन वैल्यू टू टेक द डिवाइस इनटू द कट ऑफ। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे तो ये जो आपने लेट सपोज इसको मैं अगर कलेक्टर रेजिस्टेंस कह देता हूँ, तो इसकी वजह से जो ड्रॉप आ रहा होता है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा इसका ड्रॉप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो इनिशियली जो आपकी जो जंक्शन होती है जो VCE है, ये रिवर्स बाइस होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाती है। व्हेन इट इज टर्न इनटू अ फॉरवर्ड बाइस, तो डिवाइस जो है सैचुरेशन में चली जाती है एंड इट कीप्स कंडक्टिंग। तो ये था हमारा थोड़ा सा डिवाइस की स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिस्कशन था। आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड द आइडियाज़ बिहाइंड इट, एंड वी विल गो इन टू डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियोज़ to go and to an extent to look into the device, what is happening in the device as we basically change the value of gate to emitter voltages and the device operation changes. Thank you.